गाड़ियाँ हो गई, मशीन हो गई, सब कुछ सब हो गया। बाइक्स हो गई, एल्ट्रॉस जो है वो टाटा की हो गई। लेकिन भाई साहब सामने देख लो, ये क्या है? ये है मशीन, ये है ग्रास कटर वाला मशीन। सबसे बहुत सारे ऐसे मशीन आपने देखे होंगे, लेकिन यूट्यूब में सबसे ये अनोखी चीज़ नहीं देखी होगी, जो आज प्रैक्टिकल चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। 4 स्ट्रोक यहाँ पे बेचिंग है। ये है ग्रास कटर वाला मशीन, इससे लॉन कटवाया जाता है। ये जो मशीन है प्रैक्टिकल, अगर बताते हो इस मशीन की प्रैक्टिकलिटी, तो घास काटने के लिए ये सबसे पहले उसका यूज़ होता है। मशीन के लिए पहले लंबाई चौड़ाई देख लो, डिफरेंशियल, जैसे अगर जो गाड़ी को जो डिफरेंशियल होते हैं ना, वैसे कुछ जो है वो डिज़ाइन आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ब्रेक हो गए, या फिर एंटी लॉक ब्रेकिंग हो गया, ईबीडी हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये भाई इस जो है मशीन में पर्टिकुलर नहीं मिलता, क्योंकि इसका पर्पज़ जो है ना, वो पर्पज़ अलग है। और नॉर्मली जो व्हीकल्स के इंजन आते हैं उसका पर्पज़ अलग है। पैसेंजर व्हीकल जो हो जाए, या फिर जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होते हैं, उनको चलाने के लिए जो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंजन को ताकत डालनी पड़ती है, टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। किसके लिए? पैसेंजरों को खींचने के लिए, जो इंजन को या फिर बॉडी को खींचने के लिए। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर इंजन जो खींचते हैं ना, वो भाई साहब ये बता दूँ, ये खींचते हैं। अभी बताता हूँ ये इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कैसे होता है, हाउ इट्स वर्क। ये 4 स्ट्रोक वाला जो है वो DHC, यानी कि DHC कंट्रोल में, जो पेट्रोल के DHC यूनिट पे वर्क करता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो DHC, इस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे वर्क होता है। उसके बाद बारी आती है वी एक्रो नाम की कंपनी का जो है वो डिज़ाइन, टेक्सचर और एलिमेंट देख सकते हो। ये मशीन उस कंपनी का बनाया गया है। कवर आता है नॉर्मल सा, यहाँ पे जो प्रोटेक्टर, इंजन प्रोटेक्टर है, यहाँ पे लगाया गया है। जो पर्टिकुलर यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये डिज़ाइन एक्चुअली नहीं है। जो एयर इनटेक है ना, वो जाने के लिए और अंदर आने के लिए, और इंजन की गर्म हवा बाहर जाने के लिए यहाँ पे एयर इनटेक दे दिया गया है। डेडिकेट आपको साइलेंसर मिलता है। यहाँ पे जो है वो फ्यूल टैंक यहाँ पे देखने को मिलता है। बाइक को 10.5 लीटर हो जाए, 55 लीटर फॉर्च्यूनर के 60 लीटर का फ्यूल टैंक हो जाए, लेकिन भाई साहब इसका चिंटू मिंटू सा छोटा सा डिज़ाइन वाला आधा लीटर का फ्यूल टैंक तो सबसे ज़बरदस्त है, जो बाकियों की गाड़ियों के कहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात होता है तो यहाँ पे कवर यहाँ पे चढ़ाया गया है। नॉर्मल सा एक कवर आता है, यहाँ पे लॉक उसका आता है। अगर लॉक खींचवा दोगे, ऐसे प्रेस करोगे तो ये निकल जाएगा। अंदर ब्रश होता है, उसके बाद थोड़े बहुत ऐसे तार के कंपोनेंट यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो तार है ना, वो कंटिन्यूसली ऐसे जाती है। इधर यहाँ पे एक्सीलेटर और ब्रेक का वर्किंग होता है। अगर आप इस नॉब को अगर दबाते हो ना, प्रेस करते हो, तो ये नॉब छूटता है। और यहाँ पे ये देखो, ये मूवमेंट हो रहा है, ये वर्किंग हो रही है, ये तार खींच रही है यहाँ से, और ये एक्सीलेट करता है। नॉर्मली जो स्कूटी को इंजन होते हैं ना, ऑटोमेटिक कंट्रोल वाले, ऑटोमेटिक यूनिट्स जो आप देखते हो क्रीप फंक्शन वाले, वही टेक्सचर, वही पैटर्न सिमिलर आपको इस जो है वो मॉडल में आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन में, उस टोटल ऑपरेशन में जो डिफरेंस है, वो आपको बिगेस्ट डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, ये देखो सबसे बड़ा डिफरेंस। जो अभी स्कूटी का हैंडल है, वही का वही सिमिलर हैंडल यहाँ पे लगा दिया गया है इस ग्रास कटर को, यानी कि लॉन कटर को। और जो खींचने वाली तार होती है, क्लच केबल ले लो या फिर ब्रेक केबल ले लो, जो स्कूटी को कैसे होती है, राइट और लेफ्ट साइड में हैंडल को होते हैं, ऐसे ही हैंडल ऐसा जो है वो पोर्ट्रेट में साइज़ में यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन जो है वो एक्सीलेटर उल्टा मिलता है आपको, यहाँ पे इधर मिलता है। और ये नॉब पहले प्रेस करो, उसके बाद ये बटन दबाओ, उसके बाद ये पहले ऑन करो स्टॉप करने के लिए। ये इमरजेंसी स्टॉप ऑन स्टॉप अलार्म है। इससे आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसी जो मशीन्स होती है ना, पर्टिकुलर जो है रूरल एरिया में ज़्यादातर यूज़ होती है, ऐसी जो लॉन्स है ना, घास है ना, काटने के लिए यूज़ होती है। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ध्यान ना हो किसी जो माली होता है, वो जो काटने वाला, तो यहाँ पे स्टॉप बटन दे दिया गया होता है। यहाँ अगर आप ये बटन अगर प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके रखते हो, तो ऑटोमेटिकली इंजन आपका इट विल बी स्टॉप इमीडिएटली। आगे बात होती है तो मड फ्लैप आता है। मड फ्लैप क्यों आता है? क्योंकि इतने ज़ोर से ये खींचता है ना। अगर आप जो इंजन की बात करते हो, एक्सीलेटर अगर करते हो ना, एक्सीलेटर भाई 100 की रफ्तार से 100 करके ऐसे जो आवाज़ आती है ना, उसके बाद जो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, वो डंडी से अंदर, इसकी डंडी के अंदर मैकेनिज्म पूरी छुपी हुई है। एक्सीलेट करने के बाद जो तार खींचती है, तार खींचने के बाद जो पूरा टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इधर से निकल के यहाँ से सीधा इस व्हील में आता है। व्हील में आने के बाद जो है धुएं की तरह ऐसे रफ्तार की तरह ऐसे जो राउंड शेप में ऐसे दौड़ने लगता है ना, तो ये जो सबसे एकदम मक्खन जो है ना इसमें, इस सिचुएशन में, इस पूरे मैकेनिज्म में, वो ये जो है वो ये धागा, ये देख लो, ये धागा देख रहे हो, नायलॉन का धागा है। ये छोटा सा धागा ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, ये सबसे
इस इंजन में आप देख सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इस पूरे इंजन में। अभी देख लो, ये धागा है वो यहाँ पे पूरा लपेटा दिया हुआ होता है, और जो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो 180 की रफ्तार से ये पूरा ऐसे राउंड मतलब क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना, तब ये जो है वो लॉन शायद मेरे को लगता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे घूमता है। तो बात तुम्हें पता करना चलेगा, जब चालू करेंगे तब देखेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना, उसके बाद जो नायलॉन का धागा जो भी उसके सामने आए कटवाता जाता है। ज़्यादातर के जो है वो लॉन जो जो छोटा बारीक लॉन होता है, घास होती है, वो काटने के लिए इसका पर्पस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये मेटल की शीट है, देख सकते हो आप यहाँ पे, जो इसको कहते हैं ये पार्ट है मेटल की शीट, राउंडेड आती है, 500 रुपये उसकी प्राइस है। इस इतनी छोटी है लेकिन भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, पूरा का पूरा घास आपको काट के ये जो सरफेस है वो क्लीन करके रख देंगे। लेंथ की अगर बात करते हो तो सफ़ो मीटर गाड़ी हो, जो डिज़ायर हो या फिर होंडा अमेज़ो, ऐसा कुछ नहीं है, 2.5 मीटर तक लेंथ है। क्रूज़ कंट्रोल की बात करते हो यहाँ पे ऐसे, अगर अब मैं मजाक कर रहा था, यहाँ पे आपकी कोई भी क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या फिर एंटी थेफ्ट अलार्म, ऐसे कोई गाड़ी के कोई जो है वो पर्टिकुलर पार्ट नहीं देखने को मिलते। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में स्कूटी में आती है, इसमें देखने को नहीं मिलती। नॉर्मल से ऐसे आप एक्सीलेटर करो, ऐसे तार खींचो, और ये आप जो है वो आपका डेली जो आपका पर्पज़ वाला काम है वो ये आप अच्छी तरह से इससे निभा सकते हो। यहाँ पे फ्यूल लीड के जो फ्यूल जो ट्रांसफ़र होता है इंजन को, यहाँ पे वायर दिए गए। यहाँ पे फ्यूल टैंक है, 4 वेल यानी कि 4 स्ट्रोक की बेजिंग है, 4 वेल नहीं 4 स्ट्रोक की बेजिंग यहाँ पे दी गई, 4 स्ट्रोक में वर्क करता है। यहाँ पे इंजन हीट हो सकता है, हाथ ना डाले, ऐसे ही वार्निंग लिखी हुई है। ये जो पर्टिकुलर देख रहे हो ना चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी दिखाता हूँ, ये थोड़ा धूप में रखा था, इतना हल्का है ना, एक हाथ से भी इसको उठा सकते हो आसानी से। ये जो है यहाँ पे जो दिख रही है आपको वायर, ये जो ऐसे खींचने के बाद, जोर से खींचने के बाद ये इंजन चालू हो जाता है। उसके बाद अगर बात आती है इंजन की, यहाँ पे ऑयल लेवलर है, ऑयल डाला जाता है, उसमें ऑयल डालने के बाद ये वर्क करता है अच्छी तरह से। आधा 1 घंटा तक आप काम कर सकते हो, उसके बाद जो इंजन हीट होने लगता है, हीट होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते इससे। ऐसे कुछ डिज़ाइन किया गया है, ऐसे कुछ वर्क करता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो कैसे लगाते हैं, कैसे डाला जाता है और कैसे उसका वर्क होता है। ये जो है ना तो वो चीज़, ये अभी तो मेरे हाथ में खैर अभी ब्लॉक कर रहा हूँ, मोबाइल है तो मैं नहीं निकाल सकता। ये ये जो ग्रैब हैंडल दिख रहे हैं ना आपको, ये जो 2 ग्रैब हैंडल है, वो जो घास काटने वाला माली होता है वो ऐसे दोनों हाथ में लेता है। एक हाथ इसमें पकड़ता है और दूसरा हाथ जो है वो इधर पकड़ता है, और जो उसकी कमर होती है ना, वो कमर की जो साइड है पोर्शन है वो इधर लगता है, और उसमें एक कन्वेयर बेल्ट होता है, वो पूरे के पूरे उसमें जो है वो कमर में ऐसे पहना के वो मालिक क्लीन कर सकता है। आधा 1 घंटे तक आराम के साथ अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। जितना एक्सीलेटर यहाँ पे प्रेस करके करोगे ना, उतना जो टॉर्क है वो इधर से डिस्ट्रीब्यूट होकर उधर जाएगा, और वो इतना उसका प्रेशर मिलेगा, और उस टॉर्क्स के साथ, उस मोमेंटम के साथ क्रिएट होके वो काट देगा सब के सब घास है, वो पूरी की पूरी लॉन है वो क्लीन कर देगा, ऐसे ऐसे झपाक से एकदम क्लीन कर देगा साफ। अभी देख सकते हो इसमें तो जो धुआं है ना, जो भूसा है वो जो निकला हुआ वो इधर चिपका हुआ है। ऐसे कुछ ये ग्रास कटर 4 स्ट्रोक जो इंजन के साथ वर्क करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। OM007 ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैं पर्टिकुलर इंजन में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ तो और मोटरसाइकिल हमेशा दिखाता रहता हूँ, लेकिन भाई साहब ये देखो इंजन जो है ना वो इसे कहते हैं। अलग अलग इंजन के अलग अलग पर्पज़ होता है, और मेरा काम है इंजन को दिखाना, और हमेशा कैसे ही जो काम निभाता है वो दिखाना। सबसे यूनिक चीज़ और अनोखी चीज़ आपके सामने ये आपको देखने के लिए ये मैंने दिखाई। DHC इंजन यहाँ पे बेजिंग लिखी हुई है, उसमें टेक्नोलॉजी में वर्क करता है। इसको कहते हैं ग्रास कटर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।